हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन। एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं और वो ये है कि मैं एक नया सीरीज़ सिनोनिम्स के ऊपर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी के बाकी सारे एग्ज़ाम्स के ऊपर सिनोनिम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिसमें मैं पर डे 5 वर्ड्स सेलेक्ट करके उसके सारे सिनोनिम्स को, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को जो अभी तक एसएससी में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन सारे सिनोनिम्स को यहाँ पर करवाऊँगा एक कंप्लीट सीरीज़ के तहत, ठीक है? जो कि एसएससी और बैंकिंग्स के सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं। अभी थोड़ा-सा इरेगुलर रह रहा था, पर आज से वो भी बिल्कुल रेगुलर रहेगा, पर डे आपको वीडियो मिलेगा और इसके 2 दिनों के बाद मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए भी बिल्कुल एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं। तो इस तरीके से आज से आप लोगों को हर दिन 5 वर्ड आपका सिनोनिम्स का, ठीक है? 5 वर्ड सिलेक्टेड है और उसमें 3 वर्ड आपका सिनोनिम्स है। इस प्रकार से 15 वर्ड्स सिनोनिम्स के सीरीज में आपको पर डे मिलेगा। 10 वर्ड्स आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा और 10 वर्ड्स आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस में मिलेगा, ठीक है? उस तरीके से आप लोगों को देखा जाए तो अराउंड 35 वर्ड्स पर डे आप लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यह है यहाँ पर कि मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने वहाँ पर देखा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को मैं बिल्कुल रूट वर्ड से सिखा रहा हूँ। कैसे? बिल्कुल रूट वर्ड से सिखा रहा हूँ और इडियम्स एंड फ्रेज को भी मैं बिल्कुल उसका जो ओरिजिनल स्टोरी है, जहाँ से वो इडियम्स निकल कर के आए हैं, उस तरीके से पढ़ाऊँगा। और वैसे ही सिनोनिम्स के इस सीरीज़ में भी एक-एक वर्ड को मैं लूँगा, उसके बाद उसको मीनिंग को भी बताऊँगा, उसके सिनोनिम्स को भी बताऊँगा और प्रत्येक सिनोनिम्स को और उस वर्ड को एज़ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगा कि डेली लाइफ़ में उन सेंटेंस को डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, इन सारे सीरीज़ के वीडियोज़ को आप लोग रेगुलरली देखिए। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ताकि हर दिन का वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलने को पाए और आप लोग सीरीज में बने रहो और विद इन टाइम सारे वोकैब्स को कंप्लीट कर पाओ एसएससी और बैंकिंग्स के एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड्स एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के ही है, मोस्टली हाईली रिपीटेड, जो सारे रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेज बोलिए, सिनोनिम्स बोलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलिए, वो लिए गए हैं, ठीक है? तो एक तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा दोस्तों यह है कि आप लोगों को इन वर्ड्स को पहले तो रफली यहाँ पर क्लास में लिखना है और उसके बाद जाकर के उसको फेयर भी करना है, ठीक है? जैसे कि ये रहा, आपको मैं अपना फाइल एक दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने सिनोनिम्स लिखा हुआ है ना, और उस सारे को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। वैसे इस तरीके से आप फाइल को मैनेज कर सकते हो। पहले तो रफली यूज़ करना है, रफली उसको नोट डाउन करना है और उसके बाद उसको फाइल में, केविन ऐसे चैनल फाइल में उसको A4 साइज पेपर में फेयर भी कर लेना है, ठीक है? ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के पास रह जाए और उससे आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन भी कर पाओ, ठीक है? और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, दावा करता हूँ दोस्तों कि मैं सारे सिनोनिम, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा। आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी और बिल्कुल एक रूट लेवल से कराऊंगा, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के माइंड में छप जाए, ठीक है? और एग्जाम्स में उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आए, किसी तरीके का भी कंप्रीहेंशन में आप लोगों को कोई कमी ना मिले, ठीक है? तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला वर्ड देखने के लिए मिलता है एंटरप्रेट। क्या है? और प्रोनाउंसिएशन को भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पहला वर्ड क्या है? एंटरप्रेट। एंटरप्रेट का क्या मतलब होगा? रिजोल्यूटली फियरलेस, यानी कि बहुत सख्त, जो सख्ती से जो क्या होता है, फियरलेस होता है, यानी कि उसका अंदर किसी चीज़ का भय नहीं होता है, ठीक है? निडर होता है, वो साहसी होता है, डाउनलेस होता है, जिसमें कोई डर नहीं होता, जिसको कोई अपने काबू में नहीं कर सकता, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंटरप्रेट बोलेंगे, ठीक है? उसका सिनोनिम्स क्या होगा? लाइक फियरलेस हो जाएगा, हीरोइक हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। अब देखिए, ये सारे वर्ड क्या है? एक नहीं है, परंतु मीनिंग में मिलते-जुलते हैं। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? सिमिलर टू वन अनदर, एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जबकि वर्ड एक ही नहीं है, ठीक है? हर एक अपने-अपने सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इंटरप्रेट हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देख लीजिए क्या बताया मैंने, इसका मतलब रिज़ोल्यूटली फियरलेस। इंटरप्रेट का मतलब क्या होगा? रिज़ोल्यूटली फियरलेस, डाउनलेस, मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसको चेहरे पर देख करके लगता है कि किसी चीज़ का भय नहीं है ना? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मेंटास्टिक बोलिए या बोल्ड बोलिए, हार्डी बोलिए, करेजियस। करेजियस भी एक अच्छा वर्ड है ना? करेजियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा साहसी इंसान, डेयरिंग, ब्रेव, जो बड़े-बड़े चैलेंजेस को लिया करें। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फियरलेस। लाइक आपका बियर ग्रिल्स जो है, वो क्या है? बहुत सारे एक्शंस को, स्टंट्स को फियरलेसली डन करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है? डॉन्टलेस भी वही मीनिंग हो जाएगा। डॉन्टलेस मतलब जो बहुत ज़्यादा साहसी है, जिसमें भय नहीं है, डर नहीं है, ठीक है? ऐसे डर तो सब में होता है, बट जनरली वो नहीं डरता है, ठीक है? उस तरह के कोई इंसान को हम लोग इंटरप्रेट बोलेंगे, इंटरप्रेट पर्सनालिटी बोलेंगे। लाइक अगर इसका कोई एग्जांपल सेंटेंस में देखेंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे?
यू कैन से बियर ग्रिल्स इज अ मैन ऑफ इंट्रपिड पर्सनालिटी। क्या बोलेंगे? बियर ग्रिल्स इज अ मैन ऑफ इंट्रपिड पर्सनालिटी। उसका पर्सनालिटी कैसा है? इंट्रपिड है, डरता नहीं है वो जल्दी चीज़ों से, है ना, सिचुएशन से। और इसका सिनोनिम्स में क्या क्या है दोस्तों, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स आपका क्या पूछेगा इसमें? फियरलेस है पहला तो, दूसरा हीरोइक है। हीरोइक जैसे कि केजीएफ मूवी में आप लोगों ने देखा ना, लास्ट में सारे वो जो गुफा के अंदर जाता है उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए, और उसको बचा करके जब सारे गुंडों को अंदर मार करके आता है, तो उसका जो एंट्री होता है कैसा होता है? हीरोइक एंट्री होता है, हीरो टाइप का, ठीक है। तो उस तरह के पर्सनालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोइक पर्सनालिटी बोलेंगे, ठीक है। लाइक अभी अभी हमारे इंडिया में कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में क्या सोनू सूद जो है क्या एक हीरोइक पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सेंटेंस में बोल सकते हैं, सोनू सूद इज अ हीरोइक पर्सनालिटी, ठीक है। फिर डायनेमिक, डायनेमिक किसको बोलेंगे? जो देखने में थोड़ा मस्क्यूलर है, स्ट्रांग दिखता हो, है ना, सख्त दिखता हो, हार्डी दिखता हो, उसको हम लोग डायनेमिक बोलेंगे, ठीक है। लाइक सलमान खान हो गया, ठीक है। तो डायनेमिक पर्सनालिटी। तो इंटरप्रिट, इसका सिनोनिम्स फियरलेस, हीरोइक, डायनेमिक, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब होता है? रिपील और डू अवे विद अ लॉ, राइट और फॉर्मल अग्रीमेंट। यानी कि किसी फॉर्मल अग्रीमेंट को, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है, फॉर्मल कोई अग्रीमेंट हुआ है, कोई समझौता हुआ है, या फिर कोई अधिकार है या कोई कानून है, उसको रिपील कर देना, उसको रद्द कर देना, ठीक है। कोई कानून चला आ रहा है, उसको अचानक से रद्द कर देना, या फिर कोई अधिकार है उसको आज से रद्द कर देना, कोई अग्रीमेंट हुआ है, कोई समझौता हुआ, उसको रद्द कर देना, ठीक है। डू अवे विद, डू अवे विद यानी कि टू एंड फॉर्मली, फॉर्मली किसी चीज को एंड कर देना, ठीक है। तो यही हो जाएगा एब्रोगेट का मतलब, किसी भी कानून को, अधिकार को, या किसी भी समझौते को एंड कर देना, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइक द ट्रीटी इज नाउ अब्रोगेटेड। कोई एक ट्रीटी था, कोई एक लीगल एग्रीमेंट हुआ था, जो कि अब क्या हो चुका है? एब्रोगेटेड हो चुका है, अब वो रद्द हो चुका है। जैसे कि औपचारिक संधि है कोई दो देशों के बीच में, किसी भी चीज़ के बीच में, वो अब रद्द हो चुका है, ठीक है। द ट्रीटी इज नाउ एब्रोगेटेड, ठीक है। उसका सिनोनिम्स क्या है दोस्तों? अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। रिवोक, पहला क्या है? एब्रोगेट जब भी दिया रहेगा एग्जाम में, तो उसका सिनोनिम्स क्या क्या पूछ सकता है? रिवोक होगा, डिसकंटिन्यू होगा, और कैंसिल होगा, ठीक है। रिवोक का भी वही मतलब हो जाता है, रद्द कर देना चीज़ों को, ठीक है। लाइक द यूनिवर्सिटी में रिवोक माई डिग्री, ठीक है। मेरा जो डिग्री है उसको क्या कर सकता है? यूनिवर्सिटी रद्द कर सकता है, ठीक है। डिसकंटिन्यू, समझ लीजिए कोई मीटिंग चल रहा है, अचानक से उसमें लोग आए हैं और किसी भी कारण से उसको अचानक से क्या कर दिया गया? डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? डिसकंटिन्यू और कैंसिल में, कैंसिल में वो मीटिंग हुआ ही नहीं, उसको पहले ही कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। कैंसिल वो होता है जब शुरू में ही रद्द कर दिया जाए, तो उसको कैंसिल बोलते हैं। डिसकंटिन्यू जिसको बीच में जाके रद्द किया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे लाइक दे हैड टू डिसकंटिन्यू द मीटिंग दैट नाइट, उस रात उन लोगों को वह मीटिंग डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है। आधे में जाकर के उसको रोकना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। और कैंसिल का अगर हम लोग देखेंगे, वी हैव टू कैंसिल और रिजर्वेशन ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन। लॉकडाउन सिचुएशन को देख करके हम लोगों को अपना सारा रिजर्वेशंस को कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्रोगेट का क्या मतलब हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिवोक, डिसकंटिन्यू, कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं डेफरेंस। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, डिफरेंस नहीं है, ठीक है, डी आई नहीं है, डी, ये डेफरेंस है। डेफरेंस का क्या मतलब होगा? पॉलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। जब हम लोग किसी को सम्मान देते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी को आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, तो उस आदर सत्कार को, श्रद्धांजलि को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज पॉलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? सिनोनिम्स आप लोग देखेंगे, रिस्पेक्ट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स अनकंडीशनली, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर स्टीम भी इसका आता है। स्टीम का मतलब इस आदर सत्कार ही होता है, बट स्टीम को हम लोग जनरली सेल्फ के तौर पे देखते हैं ना। कोई हम लोगों को कुछ बोल देता है, कुछ बड़ा बात बोल देता है, तो हम लोग क्या सेल्फ स्टीम में लग जाता है, ठीक है वो चीज़। और होमेज, होमेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। ये जनरली हम लोग अपने जीवित लोगों के लिए नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल। ये श्रद्धांजलि हम लोग किसको देते हैं? जो मर चुके हैं, मृत लोग हैं, उन लोगों को हम लोग अपना होमेज पे करते हैं, ठीक है। होमेज है, ट्रिब्यूट है, ये सब क्या है? होमेज क्या है? आपका मृत लोगों के लिए हम लोग शो करते हैं, ठीक। तो सेंटेंस में हम लोग इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेफरेंस, डेफरेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे? वी ऑल हैव टू शो द डेफरेंस टू हिज सक्सेस, ठीक है। उसके सक्सेस को हम लोगों को क्या चाहिए? कि हम लोग उसको सम्मान दिखाए। वी ऑल हैव टू शो द डेफरेंस टू हिज सक्सेस, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग रिस्पेक्ट का, तो रिस्पेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट और एल्डर्स और पेरेंट्स, ठीक है। स्टीम तो सेल्फ स्टीम में आप लोग कोई भी बात को लेते हैं, तो स्टीम वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। होमेज का क्या करेंगे हम लोग? होमेज देख सकते हैं, जैसे कि बॉलीवुड पेज होमेज टू पुलवामा मार्टायर्स, ठीक है। बॉलीवुड ने क्या किया? पुलवामा मार्टायर्स जो है शहीदों के लिए क्या? होमेज पे किया, ठीक है। अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, ठीक है। तो ये जनरली शहीद हो चुके या फिर मर चुके लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, होमेज, ठीक है। तो डेफरेंस भी हो गया दोस्तों हमारा, जिसका मतलब होता है सम्मान या सत्कार या आदर
पेश करना, जताना, ठीक है? पे करना, पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। अगला देखते हैं कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब होता है दोस्तों समझौता। क्या होता है? एक दूसरे के साथ एक समझौता होना, ठीक है? अग्रीमेंट होना, एक अनुबंध बनना, ठीक है? उसे क्या बोलेंगे? कॉवेनेंट। जब दो लोग मिलते हैं और उन लोगों का जो मत है, जो उन लोग का ओपिनियन है, जो उन लोगों का मत है, वो एक दूसरे से अग्री हो जाना, ठीक है? उसी हम लोग बोलेंगे कॉवेनेंट, ठीक है? अग्री बाय लीज, लीज में अग्री होना, डीड में अग्री होना, या अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो लोग क्या करता है? एक दूसरे से किसी बात पर लीगली सहमत होता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग बोलेंगे कॉवेनेंट, ठीक है? तो इसका सिनोनिम्स क्या-क्या होगा दोस्तों? इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा अकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और बार्गेन, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको सेंटेंस के इस्तेमाल से देखेंगे, इसका क्या-क्या मीनिंग बन सकता है। तो कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया। हुँ। उसका सेंटेंस आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि द मनी इज़ गिवन टू अस बाय डीड ऑफ कॉवेनेंट। हम लोगों को एक समझौते के तहत क्या दिया गया है? पैसा दिया गया है। कॉवेनेंट मतलब समझौता, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध। अच्छा, लाइक आप अकॉर्ड देखिएगा तो अकॉर्ड का हो जाएगा लाइक ही इज़ इन अकॉर्ड विद माय प्लान। वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है, मेरे प्लान के साथ सहमत है, ठीक है? अकॉर्ड से अकॉर्डिंग वर्ड आप लोग देख पाते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली यानी कि उसके साथ सहमत, उसके साथ एग्री, ठीक है? अगला देखते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे हम लोग कि वी हैव वी वर कोर्स्ड इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए क्या थे? मजबूर थे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मजबूर थे। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर दो लोग साइन कर रहे हैं तो वहाँ भी क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, एक सहमति होता है, ठीक है? तो ये भी कॉवेनेंट का ही सिनोनिम्स होगा। अब आते हैं बार्गेन को देखते हैं। आप लोग जनरली कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो चीज़ों के दाम को, जो कॉस्ट प्राइस है उसका, उसको लेकर के क्या करते हैं? मोल-भाव करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग इंग्लिश में बार्गेन बोलते हैं। वो भी एक तरीके का कॉवेनेंट का सिनोनिम्स है। वो भी एक तरीके का समझौता होता है, एक तरह का अनुबंध होता है। कैसे? आप जो प्राइस बोलते हैं वो एक प्राइस बोलता है, फाइनली दोनों क्या करता है? एक प्राइस में एक दूसरे को सहमति देता है, एक दूसरे को एग्री कर लेता है। तो यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होता है, इसलिए बार्गेन भी क्या हो जाएगा? आपका एक कॉवेनेंट का सिनोनिम्स होगा, ठीक है? तो कॉवेनेंट का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है? कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना, और उसका सिनोनिम्स हो जाएगा अकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और बार्गेन। अगर किसी वर्ड का आप लोगों को मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आप वीडियो को थोड़ा-सा बैक जा करके देखिए, उसे थोड़ा स्लो मोशन में देखिए, चीज़ों को समझिए। मैं दावा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें भले तरीके से समझ में आएँगी, और आगे की वीडियो में मैं चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है? अगला देखते हैं दोस्तों ऑब्नॉक्सियस, ठीक है? क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है? यहाँ प्लीज़, प्लीज़ का मतलब हम लोग क्या देखते हैं? किसी इंसान को खुश करना। क्या करना? किसी इंसान को खुशी पहुँचाना, उसको क्या बोलते हैं? प्लीज़ करना, ठीक है? अन लग गया आगे। अन क्या होता है? किसी चीज़ का उल्टा मीनिंग के लिए, नेगेटिव मीनिंग के लिए उसका बनता है, ठीक है? तो अनप्लीजेंट यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो बहुत नाखुश कर दे किसी इंसान को, ठीक है? गंदा चीज़, खराब चीज़ जो किसी इंसान को नाखुश कर दे। और एक्सट्रीमली लग गया आगे। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, सुपरलेटिव, एकदम बहुत ही ज़्यादा खराब, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्नॉक्सियस, ठीक है? तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है? तो इसका सिनोनिम्स क्या-क्या देख सकते हैं? डिस्गस्टिंग, क्या बोलेंगे? डिस्गस्टिंग, ठीक है? ऑफुल, ऑब्सीन, ठीक है? तो सेंटेंस में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्नॉक्सियस, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, तो उसको हम लोग देख सकते हैं लाइक यू कैन से मिस्टर माइकल जोसेफ इज़ द मोस्ट ऑब्नॉक्सियस मैन आई नो। मैं जितने लोगों को जानता हूँ माइकल जोसेफ उसमें से सबसे ज़्यादा ऑब्नॉक्सियस पर्सन है, ठीक है? तो ऑब्नॉक्सियस मतलब सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है, जिसको देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, ठीक है? बहुत ही फालतू लगता है मुझे। तो ऑब्नॉक्सियस, ठीक है? आप डिस्गस्टिंग को अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग कह सकते हैं लाइक दिस सूप टेस्ट डिस्गस्टिंग, ठीक है? इसका स्वाद बहुत ही डिस्गस्टिंग है, बहुत ही फालतू है, ठीक है? ऑफुल, ऑफुल का भी इस्तेमाल हम लोग वैसे ही कर सकते हैं लाइक यू कैन से आई हैव हैड अ रियली ऑफुल हेयर कट, ठीक है? मेरा जो हेयर कट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफुल है, बहुत ही ज़्यादा भद्दा और गंदा है, ठीक है? ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब हो सकता है दोस्तों लाइक यू कैन से द ऑब्सीन वर्ड्स इन द टेलीविजन प्रोग्राम आर ब्लीप्ड आउट, ठीक है? लाइक जितने भी ऑप्शंस, ऑप्शन मतलब होता है भद्दे, गंदे जो शब्द हैं टेलीविज़न में, उसको वो क्या हो गए हैं? ब्लिप्ड आउट हो गए हैं, ठीक है? उनको जैसे लाइक होता है ना, पीप पीप कर देते हैं, कभी भी कुछ भद्दे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो उसको ब्लिप्ड आउट कहते हैं, ठीक है? ब्लिपिंग आउट कहते हैं। तो
ऑब्स्सीन का मतलब ये हो जाता है गंदा, भद्दा, ऑफुल का मतलब ये हो जाता है वही, और डिस्गस्टिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है? और ऑब्नॉक्सियस जो मेन वर्ड है उसका ही मतलब वही होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे वर्ड आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को आप लोग अपने कॉपी में, अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कीजिए, और इसके साथ फेयर भी कीजिए, ठीक है? और इसको डेली रिवीजन में रखिए, और अपने डेली लाइफ में आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो इन वर्ड्स को वहाँ ढूँढने की कोशिश कीजिए, ठीक है? डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केवल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं नहीं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखें। आप इनको डेली लाइफ में सीखिए, और यकीन मानिए दोस्तों पूरे लाइफ में आप लोगों को ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आप लोगों को खुद में एक एडवांसमेंट फील होगा, ठीक है? कि वाक़ई में आप में कुछ इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है लाइफ में, जब आप इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करने लगोगे। देखिए देखते आप लोगों ने नहीं तो 15 5 वर्ड यहाँ हो गया, और सब में 3-3 15 वर्ड्स आप लोग देखते-देखते सीख चुके हैं। बस इन 15 वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करना है, ठीक है? सेंटेंसेस में, और ऐसे ही हर दिन अगर आप लोग क्लास में बने रहते हैं, तो डे टू डे आप लोगों को लाइफ में ये वर्ड्स जुड़ते चले जाएँगे, और एक समय के बाद जब पीछे मुड़ करके आप लोग देखिएगा, तो देखिएगा कि आपका इंग्लिश और आपका वोकैब्युलरी सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, ठीक है? तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए वर्ड्स के साथ, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के सीरीज में भी आप लोग बने रहिए। इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को टाइम टू टाइम सीरीज के वीडियोस नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों? तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।